जो भी लोग हमारे साथ में इस पैनल पे हैं, चाहे वो हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने अभी शुरुआत करी होगी और कुछ साथी ऐसे हैं जो पहले से हमारे साथ में काम कर रहे हैं। दोनों ही साथियों के लिए कुछ बातें हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं जो आज बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पे आपकी बड़ी कामयाबी को लाने में। तो जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत कंपनियों को होती है, उनके प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है। दूसरी चीज क्या है कि जब खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और इनकम कम होती है तो कंपनियां बहुत सारे लोगों को अपनी कंपनियों से जो है ना निकालने का काम करते हैं, उनको जॉब में कटौती करते हैं। तो आज कहीं ना कहीं हर इंसान का भविष्य सुरक्षित नहीं है, परिस्थितियां ऐसी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें और आपको एक ऐसा मौका मिला है, उस पे मौके की ताकत को हमें और आपको समझना है। जितने भी लोग हमारे साथ में पहले से काम कर रहे हैं और अगर उनको ऐसा लगता है कि अभी तक उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, आज आप हमारे इंट्रोडक्शन को देख पा रहे हैं। इसी प्लेटफॉर्म की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, एक ब्लू डायमंड रैंक लिया और शुरुआत की थी, सोचा था कि कुछ जॉब के साथ में अच्छा हो जाएगा, लेकिन आज साथियों लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही है। वो इनकम तक आपको भी पहुंचाना है, इसलिए आपको बातों को समझना है, सोचना है। इससे पहले वाले सेशन में मैंने बताया था अगर आपको सक्सेस लेनी है तो आपको सबसे पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। अगर आपकी प्राथमिकता, अगर आपकी डायमंड बनना है, कैरियर बनाना है, तो फिर आपकी प्लानिंग अपने आप हो जाएगी। आपका फोकस रहेगा कि मैं कर क्यों रहा हूं, मैं लगा क्यों। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो जितने भी लोग हमारे पुराने साथी हैं उनको मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ काफी टाइम से हैं और आपके मन में बार बार एक डाउट आ रहा होगा कि सर हम काम तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, जैसा चाह रहे वैसा नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इसमें से जो ऐसा सोचते हैं या इनके साथ ऐसा होता है, जिन्हें ऐसा लगता है कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, उनको सेल्फ एनालाइज करने की जरूरत है और एक बात समझने की जरूरत है कि आपके काम करने से आपको पैसा अगर नहीं आ रहा है, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको रिजल्ट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको काम पे ध्यान देने की जरूरत है और काम करने के तरीके पे ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पैसा हमेशा काम करने से आता है। आप मुझे बताइए, डॉक्टर दो तरीके के बनते हैं और डॉक्टर बनने से पैसा बिल्कुल भी नहीं आता है, आया ना। डॉक्टर बनने के लिए अभी देखो नीट हुआ, वो भी उसमें भी प्रॉब्लम आ गई, पेपर लीक हो गया। लेकिन आज आप देखो ऑल इंडिया की इतनी बड़ी परीक्षा होती है डॉक्टर बनने के लिए, उस परीक्षा को पास करने के बाद एक बच्चा एमबीबीएस में या पीडीएस में या और किसी कैटेगरी में जाके पढ़ाई करता है 6 साल 5 साल डॉक्टरी की, उसके बाद भी वो सिर्फ डॉक्टर लिख सकता है, पैसे आना शुरू नहीं होते। अगर पैसे कमाने हैं तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब में, या फिर वो खुद का कोई क्लिनिक हॉस्पिटल खोलता है, फिर मरीज देखता है, तब जाके उसको पैसा आना शुरू होता है। अब इसमें भी दो कैटेगरी के डॉक्टर बनते हैं, एक वो जो बहुत होशियार, जिसके रिजल्ट मरीज एक बार देख ले तो ठीक हो जाते हैं, और एक वो जिससे मरीज को बेनिफिट नहीं होता है। तो रिजल्ट किसके आएंगे? जिससे मरीज ठीक होंगे, जिसका रिजल्ट मरीजों के प्रति अच्छा होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर बनने के बाद क्या सिर्फ डॉक्टर का बोर्ड लगाने से पैसा आता है? नहीं, उसके बाद मरीज देखने पड़ते हैं। यानी कि रिजल्ट लाने के लिए जो आप हैं, जिस काम में हैं, वो काम करने के साथ साथ उस काम में आपका डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? डिसिप्लिन। तो आप ये चेक करिए कि आपका डिसिप्लिन क्या है। यही डिसिप्लिन है हमारा। ये भी एक डिसिप्लिन है कि आपका सेशन हफ्ते में 2 बार होता है, उस सेशन के लिए आप कितने रेडी हैं अपनी डायरी पेन के साथ, अपनी टीम के साथ प्रॉपर तरीके से। यही आपका डिसिप्लिन है। अगर नहीं है तो आप डिसिप्लिन में नहीं है। जो भी सिस्टम बातें बोल रहा है उसको आप फॉलो कर रहे हैं तो आप डिसिप्लिन में नहीं है, तो नहीं है। तो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप पहले से काम कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या मैं वो काम कर रहा हूं जिससे हमारे काम में भी पैसे आते हैं। जैसे डॉक्टर को इलाज करने से पैसे आते हैं, वकील को सिर्फ वकील की डिग्री लेने से नहीं, वकालत करने से पैसे आते हैं। वकालत करने के बाद, डिग्री लेने के बाद व्यक्ति अपना चैम्बर खोलता है, प्रैक्टिस करता है, तब जाके पैसे आते हैं। हलवाई को तब पैसे आते हैं जब वो अपनी शोरूम खोलता है, उस पर मिठाई लगाता है, फिर कस्टमर आते हैं, तब पैसे आते हैं। हमारे बिजनेस में भी सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने से पैसे नहीं आते, लेकिन इसमें वर्क करना पड़ता है। लिस्ट बना के डेली प्लान कितने आप दिखा रहे हो, फॉलोअप कितने कर रहे हो और क्लोजिंग कितनी करवा रहे हो, इस बात से पैसे आएंगे। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार स्टार्ट किए हैं,
उन्हें अभी नहीं पता है क्या करना है, कैसे करना है, तो उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि क्या करना है। सबसे पहली चीज आपको एक बात दिमाग में डालनी है कि आपने एक वर्ड सुना होगा, फॉलो द सिस्टम। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, उसको बस फॉलो करना है। इतना आसान है ये बिजनेस। मतलब एक रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते पे पहले से कोई चल रहा है, बस आपको उसका हाथ पकड़ना है, पीछे पीछे चलना है, आपका काम हो जाएगा। धरती पे इससे आसान काम कोई है जिससे आपके सपने पूरे हो जाए? सपने पूरे करने के लिए ना सिर्फ जरूरतें, ना सिर्फ जिम्मेदारियां, बल्कि आपके सपने भी पूरे हो जाएंगे। क्या करना है? सिर्फ फॉलो द सिस्टम। सबसे पहले सिस्टम को समझना है, क्या सिस्टम है, क्या बोलता है। और उस सिस्टम में, सिस्टम यहां पर कौन है? सिस्टम हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ना तो कोई बिल्डिंग है। सिस्टम कौन होता है? सिस्टम है आपका अपलाइन, एक एक्टिव अपलाइन, सक्सेसफुल अपलाइन। जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में गाइड कर रहा है, आगे लेके जा रहा है, और जो आप बनना चाहते हैं वो करके दिखा रहा है, वो रिजल्ट लेके दिखा रहा है, वही सिस्टम है। यहाँ पे कोई बिल्डिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई मशीनरी नहीं लगी है जो सिस्टम का रोल प्ले कर रही है। एक सिस्टम बना हुआ है जिसको कोई ना कोई रन कर रहा है। जैसे रेलवे एक सिस्टम है, पर उसको चलाने के लिए कोई तो है, मैन पावर, कोई तो चला रहा है। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक सिस्टम बना हुआ है जिसको समझना है और उस पर आपको लगना है। इतना आसान काम है, धरती पे इससे आसान कोई काम नहीं। आप मुझे बताइए, आपको कहीं जाना है और आपको कुछ नहीं करना है, जाना कहाँ है बस ये पता होना चाहिए, और वहां पर जाने वाली जो ट्रेन है उसमें बैठना है, बस बैठे रहो और आप पहुंच जाओगे। लेकिन आदमी सिस्टम तो तब फॉलो करे जब अपलाइन को अपलाइन समझे। अपलाइन तो लोगों को दुश्मन नजर आता है। लोग अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करते, रिगार्ड नहीं करते। अरे भाई, जो बोओगे वही तो काटोगे। आप भी कल किसी के अपलाइन बनोगे तो आपको भी लोग फॉलो तब करेंगे जब आप किसी को फॉलो करोगे। लोग आपको रिस्पेक्ट तब करेंगे जब आप लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे। आज अपलाइन को आपकी जरूरत है, अपलाइन बार बार 4 बार कॉल कर देता है तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बताओ, हमें 4 बार कॉल कर रहे हैं, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर दिया। अरे भैया, धन्यवाद दो ऊपर वाले को कि ऐसा अपलाइन मिला है कि तुम्हें इतनी चिंता कर रहा है कि 4 बार कम से कम कॉल कर रहा है। नहीं तो तुम्हें कौन कॉल करने वाला है, तुम्हें कौन पूछने वाला है? बताओ आप। आज लोग परेशान हैं, आज घर घर में समस्याएं हैं, लोग अपने घर वालों से परेशान हैं। पिताजी बड़े वाले को ज्यादा चाहते हैं, माँ छोटे वाले को ज्यादा चाहती है। हमारी तो कोई पूछ नहीं है। कोई पति से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई रिश्तेदारों से परेशान है। हर आदमी में, घर परिवार में, घर घर की समस्याएं, सब दुखी घूम रहे हैं। इन सारी समस्याओं के बीच एक इंसान ऊपर वाले ने आपकी जिंदगी में भेजा है जो कम से कम चाहता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कुछ करो ना करो, किसी को क्या लेना देना है। आपके बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ेंगे, आप कैसी जिंदगी जिएंगे, किसी को कोई लेना देना नहीं। एक अपलाइन के रूप में, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ऐसा इंसान आपको मिला जो इस बिजनेस में लाता है। आपको बोलता है सर आपका टारगेट करवाएंगे, आपका चेक बनवाएंगे, आपका लेवल करवाएंगे, आपको कार दिलवाएंगे, सर आपको डायमंड बनाएंगे, मैं आपके साथ हूं। और उसी अपलाइन का जब 2 बार कॉल आ जाता है तो लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते, बोले सर ऐसे नहीं होगा, और अपमानित करने लगते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है। भले ही हो सकता अपलाइन आपसे उम्र में छोटा हो, कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन कम से कम वो इंसान इस बिजनेस में आपको लेके आया है तो रिस्पेक्ट, रिगार्ड जो लोग करते हैं, जो लोग अपने काम की पूजा करते हैं, जो लोग अपने सिस्टम की पूजा करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। आप मार्केट में भी देख लीजिए, एक पान की दुकान वाला भी आदमी पान के गल्ले पे बैठने से पहले वो अगरबत्ती लगाता है। और हमारे सिस्टम में हमारा जो अगरबत्ती लगाने के लिए एक ही इंसान है, वो हमारा अपलाइन। हम नहीं कह रहे कि अपलाइन के सामने अगरबत्ती लगाओ, आप उसके है ना कुछ भी करो। अरे कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करो। मैं गारंटी देता हूं, अपलाइन का रिस्पेक्ट मतलब सिस्टम का रिस्पेक्ट होता है। कभी भी अपने अपलाइन से ऊंची आवाज बात ना करें, उसका कभी भी अपलाइन को डिसरिस्पेक्ट ना करें। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। आप कुछ नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। कभी कभी लोग नाराज हो जाते हैं, अपलाइन ने टाइम नहीं दे पाया, नहीं पहुंच पाया। अपलाइन भी इंसान है। कभी कभी 2 लाख का बिजनेस है, एक लोग ये सोच लेते हैं कि चलो 1 लाख तो मेरी अपलाइन चलाएगा और 1 मैं चलाऊंगा। भाई अपलाइन यू के नीचे बिजनेस आपका है, अपलाइन के साथ मिलकर प्लानिंग करके काम करना है। ये बांटना बूटना नहीं है कि हमारा इधर से तो टारगेट हो गया, उधर से नहीं हुआ, हमने इधर से कर लिया, उधर से नहीं किया। भाई अपलाइन भी आपको लेके आए, मिलके काम करना होता है। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं किया। मेरे भी 2 लाख पे ही बिजनेस हो रहा है। गुरुजी को कभी ये नहीं बोला कि सर ये लेग आपकी, ये लेग मेरी। गुरुजी से बोला बस आपका साथ चाहिए, पूरा बिजनेस मेरा है। जिसकी वजह से आज देखो इस पैनल पे भी मेरी दोनों साइड के लोग बैठे हैं। पूरा बिजनेस अपना मान के किया है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स हैं, इन बातों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जब उनको कोई और मार्केट में इस तरीके का व्यक्ति मिलता है जो नहीं चाहता आप आगे बढ़ो,
वो आपको एक ही बात बोलते, तुम्हारी बोनस चल रही है? बोले नहीं चल रही। बोले अप्लाइन कर क्या रहे हैं? वो आपके अप्लाइन के प्रति ही आपको भड़काने का काम कर देंगे। तुम्हारा टारगेट हो गया? बोले यार मेरा इंसेंटिव से तो हो गया, बोनस से हो गया। अरे अप्लाइन तो तुम्हारे ऐसे ही है, मेरे अप्लाइन को देखो, मेरा हर बार टारगेट करवा देते हैं। और जो अप्लाइन आपको इस बिजनेस में लेके आया, उसके प्रति एक आदमी अपने मन में नेगेटिव हो जाता है, धीरे धीरे इस बिजनेस के प्रति नेगेटिव होता है और इस बिजनेस से दूर चला जाता है। आप मुझे बताइए, अगर अपलाइन का साथ बना रहे तो अब जब कुछ नहीं था तब आप ब्रोंज सिल्वर गोल्ड बन गए, कल अपलाइन आपको अगर साथ में है तो क्या और नए लोग नहीं आ सकते? अरे जोड़ी बना के काम करना होता, अगर इंसेंटिव आपकी चल सकती है तो बोनस क्यों नहीं चल सकती? पर बात ये है कि माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है, लोगों की बातें, कहते हैं ना, कहने कहने से दीवारें चल जाती हैं। लोगों की नेगेटिव बातों को सुन सुन के हम लोग भी नेगेटिव हो जाते हैं, और ऐसा हमें नहीं करना। हमें भी मार्केट में बहुत लोग मिलते हैं, अरे सर आपकी बोनस पहले से चल गई होती, ऐसा होता। भाई साहब तो अपना ज्ञान अपने पास रख, मेरा बिजनेस मुझे कैसे चलाना है, मेरे अपलाइन के साथ रिलेशन कैसे है, और हम एक दिन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। किसी के 100-200 एसपी डालने से हम डायमंड नहीं बन जाएंगे और न डालने से रह नहीं जाएंगे। अगर आप कामयाब होंगे तो अपनी दम पे होंगे, सहयोग सबका रहेगा, इस बात को आपको समझना है। जो लोग बड़ी पारी खेलना चाहते हैं, मेरी तरह डायमंड ब्लू डायमंड बनना चाहते हैं, कंपनी में टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं, पता नहीं कितने लोग आए और इन बातों में खत्म हो गए, जिन्होंने सिस्टम फॉलो नहीं किया, किसी न किसी की नेगेटिव बातों में आ गए। साथियों, आज मैं मार्केट में देखता हूं, इस आज कल ही में ट्रेवलिंग में था, मैंने देखा कि लोग, इतनी गर्मी है, इतना 45-46 का टेम्परेचर है, और हम तो अपनी गाड़ी में एसी चला रहे हैं। गाड़ी के बाहर मैं देख रहा हूं, इतनी गर्मी में ठेले पे लोग, कोई खीरा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई तरबूज बेच रहा है। इतनी गर्मी में लोग फड़ लगा के जमीन पे काम कर रहे हैं, कोई मकान का काम कर रहा है। आप देखिए मार्केट में लोग इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं, और हम लोग तो ये बोल रहे हैं सर कैसे होगा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियों का एहसास है। अरे इतना मुश्किल काम नहीं है हमारा जितना हम लोगों ने समझ रखा है। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे भी आप कोई काम करते हैं किसी भी फील्ड में, तो वहां पर कोई ना कोई काम करने का एक सिस्टम होता है। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में भी एक सफलता प्राप्त करने का सिस्टम है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, अगर आपकी इजाजत है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। यस सबसे पहला पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आप किसी काम के लिए पॉजिटिव नहीं है, अगर आप किसी काम के लिए पॉजिटिव नहीं है तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। चलिए मैं आपको डायमंड बनने का सूत्र बताता हूं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि डायमंड बनने के लिए सर टैलेंट होना बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत होना जरूरी है, या फिर सर बैकग्राउंड मजबूत होना बहुत जरूरी है। आपकी तरह सर मैं तो सरकारी नौकरी में नहीं हूं, या फिर और किसी व्यक्ति की तरह सर पैसा नहीं मेरे पास में, मैं तो बहुत समस्याओं में हूं, कर्जे में चल रही हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बिजनेस के लिए इन 6 सालों में मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो टैलेंट से भरपूर थे, जिनमें बहुत टैलेंट था, बोलने का टैलेंट था, पर्सनैलिटी अच्छी थी, है ना, टैलेंट की कोई भी कमी नहीं थी, लोगों से बात करने में बड़े माहिर थे। लेकिन ऐसे लोग मेरी जिंदगी में आए और चले गए। मार्केट में भी आपने बहुत लोगों को देखा होगा, टैलेंटेड लोग आपको मिलेंगे, लेकिन वो उतना पैसा नहीं कमा रहे जितना उनके टैलेंट के हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए। कितने लोग सहमत है? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि अगर कोई व्यक्ति टैलेंटेड है तो ही कामयाब होगा ना, टैलेंटेड लोग भी आए और चले गए। एजुकेशन हम देखते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग आपको मार्केट में घूमते हुए मिल जाएंगे, उनकी जैसी एजुकेशन है वैसी उनकी इनकम नहीं है, ऐसे आपको लोग देखने को मिलेंगे। हमारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग आए और चले गए। तीसरी चीज है कि सर बैकग्राउंड मजबूत होती है, वो लोग कामयाब हो जाते हैं। अरे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पैसा रखते हैं, बहुत पैसे वाले लोग भी AWPL में ज्वाइन किए लेकिन डायमंड नहीं बने ना। तो ये तीनों चीजें हेल्प कर सकती हैं, लेकिन इसके बिना आप डायमंड नहीं बनेंगे। कोई जरूरी नहीं, आपके पास टैलेंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बैकग्राउंड मजबूत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायमंड बनने के लिए, कामयाब होने के लिए चीजें तो चाहिए ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए या जीवन में कहीं भी कामयाब होने के लिए, कितने लोग जानना चाहते हैं? नोट कर लीजिए डायरी में उसको। उस चीज का नाम है माइंडसेट। सफलता का, जहां आप सफल होना चाहते हैं, सफल होने का माइंडसेट चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी तमिलनाडु में एक मुख्यमंत्री बने जिनका नाम है विजय थालापति, जो कि एक साउथ के एक्टर थे। कितने लोग जानते हैं? रेज योर हैंड। आप मुझे बताइए, थालापति के पास में किस चीज की कमी थी? एक्टर थे, टैलेंट था, आया ना, पैसा भी था, सब कुछ था, फैन फॉलोइंग थी,
लेकिन आज से पहले वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? अरे किसी ने माइंडसेट दिया कि भाई तुम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, स्टेट के लिए कुछ कर सकते हो। माइंडसेट चेंज हुआ और माइंडसेट बना, पार्टी बनाई, पार्टी बना के फिर उसको चुनाव लड़ा, चुनाव लड़के जीते और मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ा रोल किस चीज का है आपको लगता है? बताइए। टैलेंट का पहले से था, फैन फॉलोइंग का पहले से था, बैकग्राउंड का, पैसे का पहले से था। क्यों नहीं बने? जिस दिन इंसान का माइंड सेट हुआ उसी दिन से परिवर्तन दिखना शुरू हो जाता है। उनको मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ा रोल है वो माइंड सेट का। एक आदमी अलग लाइन से आकर राजनीति में पैर रखता है और अपने आप को कामयाब करता है। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या चेंज हुआ? माइंडसेट। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, अरे ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है, किसी ने आपको समझाया कि आप यहां पे बड़ी कामयाबी ले सकते हैं, तो माइंडसेट करना पड़ेगा। अगर आपका माइंडसेट हो गया कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे कामयाब होना है, तो आप पॉजिटिव रहेंगे। अगर आपका माइंडसेट हो गया तो आप सिस्टम फॉलो करेंगे। टैलेंट नहीं है, आ जाएगा, टैलेंटेड लोग आपकी टीम में आ जाएंगे, आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, आप सिस्टम की बातों को मानेंगे। अरे एजुकेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट वाली एकेडमिक एजुकेशन की तो जरूरत नहीं है, यहाँ की एजुकेशन चाहिए। कौन कौन सी एजुकेशन चाहिए होती है? एक व्यवहारिक नॉलेज, लोगों का काम है, लोगों के साथ कैसे पेश आना है, लोगों से कैसे बात करनी है। दूसरा व्यवसायिक नॉलेज, इस बिजनेस में क्या क्या नॉलेज चाहिए। एक व्यवसायिक, एक व्यवहारिक। व्यवसायिक मतलब कंपनी के बारे में क्या जानते हो, प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में क्या जानते हो। तो ये नॉलेज, ये सारी चीजें आप कब करेंगे? जब आपका माइंड सेट होगा कि नहीं मुझे करना है। और अगर आपने माइंड सेट कर लिया, जिस इंसान ने माइंड सेट कर लिया वो डायमंड बन गया, जिसने नहीं किया वो नहीं बनेगा। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आए, वो नहीं बन पाए। लेकिन आज हमारे महागुरु जी नफे शर्मा सर को देखिए, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उम्र 50-55 की है, लेकिन माइंड सेट था। आज ब्लैक डायमंड बन गए, लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। हमारे महागुरु जी को देखिए, श्री दिलीप चौबे सर महागुरु जी को जीरो बैकग्राउंड से थे, कोई बैकअप नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, और आज इस बिजनेस में क्राउन डायमंड ने। महागुरु जी राजीव सर को देखिए, 70-80 लाख के कर्जे से इस बिजनेस में आए थे, माइंड सेट था, है ना, और कर्जा भी चुकाया, आज एक लग्जरी लाइफ जी रहे। मेरे जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के लोग हैं, क्या किया उन्होंने? माइंड सेट। एक इंसान का माइंड सेट है कि जॉब चल रही है, सब बढ़िया है, क्या जरूरत है कुछ करने की। और एक माइंड सेट है कि सर सब बढ़िया चल रहा है तभी कुछ कर लेना चाहिए, कल बढ़िया चलता रहेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैं कर रहा हूं, कल बच्चों को नौकरी मिलेगी, कोई गारंटी नहीं। नौकरी कर रहे तो तनख्वाह मिल रही है, नहीं करेंगे कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो पैसा कैसे आएगा। अगर इस बिजनेस को कर लिया तो कल रहे ना रहे पैसा आता रहेगा, इसका मतलब इस बिजनेस को कर लेना चाहिए, ये माइंडसेट बन गया। तो इस बिजनेस के लिए आज तक मुझे कोई नेगेटिव नहीं कर पाया। अब सवाल ये आता कि पॉजिटिव आप रहेंगे कैसे? पॉजिटिव रहना हमारे और आपके हाथ में नहीं है, ये दिमाग है, बार बार आपको नेगेटिव करेगा। इस दिमाग की एक क्वालिटी है कि आप, अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, नेगेटिव होंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। इस दिमाग को आप कैसा माहौल देंगे, कैसी खुराक देंगे, उस बात से। अगर पॉजिटिव चीजें मिलेंगी तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव खुराक मिलेगी तो नेगेटिव रहेगा। अब आपके ऊपर दिमाग को पॉजिटिव नेगेटिव रखना हाथ में नहीं है, लेकिन दिमाग को कैसी सूचनाएं दे रहे हैं ये आपके हाथ में। इसलिए बोला जाता है कि कब नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव माहौल से दूर रहें। इसीलिए बोला जाता है हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग में आइए, आपको पॉजिटिव माहौल मिलेगा, पॉजिटिव लोग मिलेंगे, सक्सेसफुल लोग जो आगे बढ़ रहे हैं उनकी बातें मिलेंगी, उनको उनसे सीखने समझने का मौका मिलेगा। कोई जूम मीटिंग होती है उसमें अपनी पूरी टीम को लेके आइए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को पॉजिटिव विचार नहीं देंगे, पॉजिटिव आप रह नहीं सकते। तो यहाँ पर कुछ बात एक और लिखी पॉजिटिव रहने का, कि एक वीडियो दिखा रहा हूं कि पॉजिटिव आप कैसे रह सकते। अब ये क्षमता विकसित स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? बड़ा प्यारा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, क्षमता बढ़ानी है मन की हजम करने की, बहुत प्यारा, जो कि फिर 98% लोग नहीं करते। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते। ये क्या बोल रहे हैं? बिना सोचे आप पढ़ सकते हो लेकिन लिख नहीं सकते। अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो अपनी डायरी में लिख दो बस कि आप AWPL क्यों करना चाहते हो, कौन से वो सपने हैं, कौन सी वो जिम्मेदारियां हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हो। अगर आपने लिख दिया तो दुनिया में कभी कोई आदमी आपको नेगेटिव नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप नेगेटिव होंगे तो वो चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि सर ये करना, ये करना। एक बार मैं बताऊं, मैंने भी पहले लिखा नहीं था, लेकिन फिर मुझे ट्रेनिंग पता चला कि जो आपके सपने वो लिख लीजिए। मैंने लिखा,
कि मुझे बढ़िया घर बनाना है, बढ़िया गाड़ी खरीदनी है ना, अपनी बिटिया की शादी में कम से कम 10 करोड़ रुपए खर्च करना है, बच्चों को अच्छे एजुकेशन दिलानी है और लाखों रुपए महीने कमाने हैं, बाहर घूमने जाना है, विदेशों की यात्रा करनी है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, सब कुछ लिख दिया कि इस बिजनेस में 100 करोड़ रुपए आएंगे तो क्या क्या करना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, खेत खरीदना है, जो भी जिंदगी में तकलीफें सही है वो दोबारा नहीं झेलनी है, ये सब कुछ लिख लिया। और एक बार मैं प्लान दिखाने गया एक व्यक्ति को, उसने बोला कि भाई बैग लेके आयो, एक काम करो, बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति आपसे ये बोल रहा है बुरा ना मानो तो पक्का ऐसी बात बोलेगा जो आपको पक्का बुरा लगेगी। उस व्यक्ति ने एक ही बात बोली, भाई साहब चाय पीना पीजिए, नाश्ता करिए, लेकिन आप किसी कंपनी के बारे में बताने आए हो तो बैग मत खोलना। अगर कोई व्यक्ति जो आपका क्लोज है और आपसे बोल दे फालतू की चीजें हमें मत बताना, और आप इस बिजनेस का एज ए कैरियर कर रहे हो, आपने अपनी जिंदगी लगा रखी है, आपकी एक वैल्यू है, आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर अच्छी बैकग्राउंड है, फिर आपको कोई ऐसे 20,000 10,000 कमाने वाला आदमी ज्ञान दे दे, अरे क्या फालतू काम कर रहे हो, कैसा फील करोगे? जिस आदमी की वैल्यू 10,000 की है, 20,000 की है, वो 1 लाख महीने कमाने वाले से बोल रहा है फालतू कहां चक्कर में पड़ गए हो। उस समय लगता है ऐसा है कि साला ऐसा काम हम क्यों कर रहे हैं, मन में नेगेटिविटी आती है। हालांकि उसको हमने संभाला, मैंने पूछा भाई साहब आप कितना कमाते हो? बोले मैं तो 10,000 महीने कमाता हूं। मैंने बोला मैं कितना कमाता हूं जानते हो? और उस समय मुझे AWPL से भी 1 लाख रुपए महीने आ रहा था। मैंने बोला 1 लाख तो AWPL से आता है, 1 लाख सैलरी से आता है। बगल में एक और आदमी बैठा था, मैंने भाई साहब ये बताओ, एक आदमी 10,000 कमाता है, एक आदमी 2 लाख कमाता है, कौन ज्यादा समझदार है, कौन ज्यादा होशियार है? बोले 2 लाख वाला। भाई साहब से पूछ लो, ये अपने आप को ज्यादा समझदार समझ रहे हैं। उस आदमी को उस थर्ड पार्टी करके मैंने सेट तो कर दिया, लेकिन सोचो हिम्मत देखो, लोग ऐसा बोल देते तो बड़ा बुरा लगता है, और उस समय मन ये करता है इस काम को छोड़ दें। लेकिन घर पर आने के बाद मैंने जब वो अपने सपने डायरी खोली और देखे कि अगर मैंने इस बिजनेस को छोड़ दिया तो मेरे सपने पूरे कैसे होंगे, क्या उस व्यक्ति की बातों में आके मैं नेगेटिव हो जाऊं? नहीं, मेरे सपनों ने मुझे ताकत दी, जो मैंने लिखा था, या तो मैं सपनों को छोड़ दूं या उस इंसान को छोड़ दूं। अरे वो इंसान छूट जाएगा तो कोई और मिल जाएगा, डायमंड बन जाएगा, ज्वाइन कर लेगा, लेकिन सपने छूट गए तो हमारे अलावा, मेरे सपने, मेरे परिवार के सपने पूरे करने के लिए कोई और आने वाला नहीं है। तो जब भी आप नेगेटिव हो तो अपने आप से पूछे कि आप नेगेटिव हो गए, कोई बात नहीं, किसी ने कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, वो आदमी की जगह आपकी टीम में कोई और आ जाएगा, प्लान दिखा दोगे। लेकिन एक बार अगर आप नेगेटिव हो गए और आपने अपने सपने पूरे नहीं किए, अपनी जिंदगी में जो मौका मिला है जिम्मेदारियां पूरी नहीं करी, तो आपके अलावा आपके माँ बाप को अच्छा इलाज कराने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए, अच्छी सुविधाएं देने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए कौन और आने वाला है? तो जवाब है कोई नहीं आएगा। तो आप कैसे नेगेटिव हो सकते हैं? आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जब कोई इंसान अपना गोल क्लियर कर लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या कौन क्या कह रहा है। और देखिए मेहनत कैसे करता है, सुनिए इस वीडियो को। कौन लोग हैं जो 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे काम करते हैं? कई ऐसे लोग हैं जो बिहार से जाते हैं, कहां पे, मुखर्जी नगर दिल्ली में जाते हैं और 17 घंटे पढ़ते हैं साहब, दिन में 17 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे पढ़ते हैं। ये कौन लोग हैं जिनको IAS बनने का सपना है कि मुझे UPSC क्रैक कर रहा है? तो वो जो इंसान जो 17 घंटे पढ़ रहा है, 18 घंटे पढ़ रहा है साहब, वो नहीं पढ़ रहा, उसका सपना उसको पढ़वा रहा है। अगर वही इंसान क्लर्क बनने का सपना देखता तो कभी 17 घंटे नहीं पढ़ पाता। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि एक इंसान को चपरासी बनना है, क्लर्क बनना है और वो 17 घंटे पढ़ रहा है साहब, उसके सपने में जान ही नहीं है। और जिस सपने में जान नहीं है वो अपने जान कहां से डालेगा साहब? सपना जब भी देखो बड़ा देखो, इतना बड़ा देखो कि साला तुमको डर लगना चाहिए कि पूरा कैसे होगा। तुमको डर लग रहा है ये पूरा कैसे होगा? सपना देखो इतना बड़ा, तुमको डर लगे कि ये पूरा कैसे होगा, मेरे जैसा इंसान कैसे पूरा करेगा इसको, तुम्हें लगना चाहिए। चलिए, तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि सपना ही इंसान से काम करवाता है। एक आदमी 18-18 घंटे पढ़ाई करता है क्योंकि उसका सपना है IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है। चपरासी बनने के लिए कोई 18 घंटे नहीं पड़ेगा। तो जब आपका सपना होगा लाखों रुपए महीने कमाना है, डायमंड बनना है, मान सम्मान लेना है, लाखों रुपए कमाने हैं, लाखों लोगों की भीड़ में अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, अपने घर, समाज, परिवार में, रिश्तेदारियों में जो आपको वैल्यू नहीं मिलती है, जो तवज्जो नहीं मिलती है, कोई पूछने वाला नहीं है, वहां पर आपको अपनी परफॉर्मेंस से, अपने अचीवमेंट से लोगों की जुबानें बदल देनी है, लोगों के मुंह पे ताले लगाने हैं भाई साहब।
तो 18 घंटे 16 घंटे ऐसी गर्मी में जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो अपने सपनों के लिए कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। आपको ताकत आपके सपनों से मिलेगी, आपको पॉजिटिविटी आपके सपनों से मिलेगी। लिख लीजिए क्या करना है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो या कुछ भी हो, आपको सफल होने से सबसे ज्यादा पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा, क्योंकि एक नकारात्मक सोच के साथ कभी भी बड़ा काम नहीं हो सकता है। अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जिस कंपनी को भी आपने ज्वाइन किया, कौन सी कंपनी को ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। अरे भैया आप AWPL में ज्वाइन हो, इस पे भरोसा करो, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। अगर आपको अपने आप पर, कंपनी पर, प्रोडक्ट्स पर भरोसा नहीं रहेगा तो आप किसी को फीलिंग के साथ बता ही नहीं पाएंगे। इससे अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग में आपके साथ जुड़ने वाला रहेगा तो भी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि लोग कंपनी से नहीं आपसे जुड़ते हैं, आपकी फीलिंग, आपके कॉन्फिडेंस से जुड़ते हैं। तो सबसे पहले चीजों के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करिए, ये आपके हाथ में है। दूसरा पॉइंट है, जब आप पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव सोच के साथ में लगेंगे, फिर आपको बनानी है लिस्ट बनाइए लोगों की। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लोगों का है, यहाँ अकेले इंसान का बिजनेस नहीं है। इसमें हम तभी बड़ा बिजनेस कर सकते हैं जब हम टीम बनाएंगे, और टीम बनाने के लिए आपको लिस्ट बनानी है। जैसे अपने दोस्तों की, परिवार की, पड़ोसियों की, जिन जिन लोगों को आप जानते हैं, जो लोग आपको जानते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए, उनका कॉन्टेक्ट नंबर अपने साथ लिखिए। उसके बाद उन लोगों को प्लान दिखाइए कि आपके पास क्या प्लेटफॉर्म है, कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं, कैसे आप उनकी हेल्थ अच्छी करवा सकते हैं, कैसे आप उनकी इनकम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और उनके लिए कांटेक्ट करिए, प्लानिंग करिए, उनसे मिलिए। प्लान करने के लिए क्या क्या करना है, जिन लोगों की लिस्ट आपने बनाई है उन लोगों को इनवाइट कीजिए, अपना प्लान बताइए। अगर आप खुद नहीं समझा सकते तो अपने किसी सीनियर की मदद लीजिए। सौदा प्लान 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला 1 to 1, आप जिस व्यक्ति को प्लान देना चाहते हैं उससे खुद मिलकर उसे बताइए। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप मीटिंग। अपने अपलाइन और जिसको प्लान देना उसके एक पूरे ग्रुप को किसी को ज्वाइन करा लिया, फिर उसके पूरे 2 4 10 लोगों को बिठा के एक ग्रुप में प्लान दें। अपलाइन को बुला के इसका फायदा ये होगा कि अपलाइन की कुछ बातें आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे। ग्रुप मीटिंग हमेशा 1 to 1 से अच्छा रिजल्ट देती है। तीसरा है इवेंट मीटिंग, जो हमारे वेन्यूज वगैरह होते हैं, अपने गेस्ट को किसी बड़े इवेंट में ले जाइए जहां पर उन लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी, माहौल मिलेगा, उनके अंदर एक विश्वास जगेगा। इससे आप बहुत जल्दी से लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। उसके बाद किसी को प्लान दिखाने के बाद उसका फॉलोअप जरूर करना है। दोबारा बात करें, फॉलोअप का मतलब होता है दोबारा बात करें। जिन लोगों से आप मिले हैं अपना प्लान बताएं, वह घर जाकर सोचेंगे, उनके अंदर बहुत सारे डाउट आएंगे, है ना, कंफ्यूजन आएगी, निगेटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, दोहरे मापदंड आते रहते हैं, जैसे ज्वाइन करूं ना करूं, कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ऐसे में ऐसे लोगों को फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है, उनका डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। और एक बात हमेशा याद रखना, ऐसे लोगों से 24 से 48 घंटे के अंदर मिलना जरूरी है, नहीं तो आपके प्लान का कोई फायदा नहीं मिलेगा। फॉलोअप का एक सिस्टम होता है, उसको फॉलो करना है। क्या क्या सिस्टम है, अगर आप वाकई में बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो इस बिजनेस के सिस्टम को फॉलो करें। बहुत लोग ये बोलते हैं कि मुझे अच्छी तरीके से पता है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए मुझे क्या करना है, तो मुझे मत सिखाओ। जिन लोगों को बुलाना है उन लोगों का नंबर मेरे फोन में सेव है, इसलिए लिस्ट बनाने की कोई बात ही नहीं है। और वह सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं करते, अप्रोच नहीं करते थे, और वह सोचते हैं कि वो तो मेरे मामा का लड़का है, मैं बोलूंगा तो इस बिजनेस में ज्वाइन करेगा, ज्वाइन होने के लिए वो ज्वाइन हो जाएगा। ये सारे दिमाग में बातें करने के बजाय आप सिस्टम फॉलो करें। लिस्ट बनाने के लिए बनाया गया तो लिस्ट बनाइए, लिस्ट से प्रॉपर तरीके से 1 by 1 कॉल करके ही काम करिए। और यह भी गलती करते हैं कि वो किसी भी ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं जाते। अगर आप इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आप गलत ट्रैक पर हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो लोग सिस्टम फॉलो करते हैं, जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग न लगाएं, इस कंपनी के सिस्टम को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप कंपनी के द्वारा बनाए गए सिस्टम को फॉलो करेंगे तभी आप बहुत कामयाब हो पाएंगे। आप किसी का आपने फॉलोअप कर दिया, उसके डाउट्स क्लियर कर दिया, आप उसका स्टार्टअप करवाना है। जब आपके गेस्ट ज्वाइन करें तो उसे स्टार्टअप करवाएं, एक बार फिर प्लान समझाएं। किसी ने ज्वाइन कर लिया तो आदमी प्रोडक्ट ले लेता है लेकिन उसे प्लान समझ में नहीं आता है, वो एक्टिव नहीं होता है आपके साथ। एक्टिव कब होगा, जब आप दोबारा से उसका विजन क्लियर करें, उसको प्लान की फायदे बताएं, प्लान का ब्रीफ दोबारा से करें, कैसे कैसे काम कर सकते हैं, कैसे पहला लेवल होगा, दूसरा होगा, उसके बेनिफिट बताएं। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी को प्लान दिया, उसको बिजनेस अच्छे से समझाया, फॉलोअप किया, उस व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया, और अब हम सोचते हैं कि इसको तो सब समझ में आ गया। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। आपको एक बार फिर से बैठना है, प्लान समझाए, उनको प्लान की प्रैक्टिस कराएं, दूसरे को प्लान कैसे समझाएगा यही भी बताएं।
खुद प्रैक्टिस करने को बोलिए, तभी आपके साथ वो व्यक्ति आगे बना रहेगा। बात को समझने की कोशिश करिए। सातवां है गिव रेस्पेक्ट टू अपलाइन और डाउनलाइन। ये पॉइंट मैंने शुरुआत में भी उठाया था, फिर बोल रहा हूं। आपके अपलाइन और आपके डाउनलाइन दोनों साइड में आपको लोग मिलेंगे, जिसमें उम्र में बड़े छोटे लोग होंगे। आप अपलाइन, इसका मतलब ये नहीं कि डाउनलाइन में कोई बड़ा आदमी आ गया, उम्र में बड़ा है तो आप अपलाइन है तो उसको कुछ भी बोलेंगे, सम्मान नहीं देंगे, नहीं। सबसे पहले एक व्यक्ति इंसान है, चाहे अपलाइन में हो चाहे डाउनलाइन में, हर व्यक्ति को सम्मान दीजिए। आप सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। कैसे कैसे सम्मान देते हैं? आपके शब्द। अगर कोई व्यक्ति आपसे उम्र में बड़े हैं, सर कह के बात करिए, चाहे डाउन में चाहे अप में। कोई उम्र में बराबर है तो नाम के आगे जी लगा के बात करिए। हमेशा आप कह के बात करिए, रिस्पेक्ट करिए। कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात मत करिए। यहाँ हम किसी को तनख्वाह नहीं दे रहे। अपलाइन अगर हमारा साथ दे रहा तो अपलाइन को कोई सैलरी नहीं दे रहे। अगर अपलाइन का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपलाइन किसी और के साथ जाके काम कर लेगा, पर हमारे साथ और कौन करेगा? अपलाइन तो बहुत कम होते हैं। तो ना हम अपलाइन को कोई सैलरी दे रहे हैं, ना डाउनलाइन को कोई सैलरी दे रहे हैं। भाई साहब, यहाँ तो मेरे मन मिलेगी सौदा है, मन मिला के रखने पड़ेंगे। कुछ कमियां आप में होंगी, कुछ अपलाइन में भी होंगी, उनको इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे हमारा परिवार चलता है, परिवार में सब लोग एक जैसी आदतों के नहीं होते हैं। किसी कुछ अच्छी आदतें, कुछ खराब बातें होती है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। अच्छी आदतों को अपना के, देख के, उनको समझ के काम करते रहते हैं, अपने रिश्ते निभाते हैं। यहाँ भी आपको अपने रिश्ते निभाने हैं। टीम जैसी भी आड़ी है, टेढ़ी है, समझा के, बता के, ट्रेनिंग में लाके उनको सही ट्रैक पे लाना हमारा काम है। उनकी बुराई करना हमारा काम नहीं है। अपलाइन जैसे भी है, उनके साथ मिला के, समझा के, उनके सिस्टम के साथ चलना है। अपलाइन की चार जगह बुराई करने से आप कामयाब नहीं हो जाएंगे। जो लोग अपने घर परिवार में पति की, पत्नी की, परिवार की बुराइयां करते हैं, वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। वो परिवार कभी बड़ी तरक्की नहीं कर पाते। जो लोग एकजुट रहते हैं, उनकी कमियां, उनकी समस्या कोई दूसरे आदमी को पता नहीं लग पाती हैं, अपना खुद समाधान कर लेते हैं। ऐसे पति पत्नी के रिश्ते लंबे चलते हैं, ऐसे परिवार लंबे चलते हैं। अब आपको देखना है कि लंबा चलना है कि छोटा चलना है। और जिन्हों में बुराइयां शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे की कमियों को, है ना, उछालना शुरू कर देते हैं, उजागर करना शुरू कर देते हैं, वो सिर्फ इस समाज में हंसी का पात्र बनते हैं। बोला जाता है, सम्मान भी जाता है और तरक्की भी जाती है। तो कृपया इसका ध्यान रखें। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आप सीनियर अपने अपलाइन का बुराई अपने डाउनलाइन के सामने कभी ना करें। आप अपने अपलाइन डाउनलाइन को हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए। अच्छी बातें समझनी पड़ती हैं। मजा नहीं आ रहा होगा हमारी बातों में। मजा तो मूवी में आता है, और मूवी देखने से कभी जिंदगी नहीं बनती है। अच्छी बातों को इंप्लीमेंट करने से जिंदगी में बदलाव आते हैं। इसीलिए हर इंसान अमीर और कामयाब नहीं है आज मार्केट में। अमीर बनना है, गरीबी से बाहर आना है, तो बातों को समझना और उनको अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आप हमेशा अपलाइन की बातों को माने। जैसा जैसा आपके अपलाइन आपसे बोलते वैसा करें, क्योंकि यह बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जैसा आप करेंगे वैसा आपकी डाउनलाइन भी करेगी। अगर आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो डाउनलाइन भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ हासिल कर सकते हैं आप, अगर आपने सिस्टम फॉलो किया तो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 100% प्रोडक्ट यूजर। साथियों, हमारा प्रोडक्ट बेस मॉडल है और आने वाले समय में बड़ी कामयाबी चाहिए तो प्रोडक्ट का यूजर। आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा टर्नओवर होगा, जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतनी ज्यादा इनकम होगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपकी टीम में प्रोडक्ट यूजर ज्यादा लोग होंगे कैसे? आपकी टीम में प्रोडक्ट यूजर तब होंगे जब आप पहले खुद प्रोडक्ट यूजर होंगे। तो पूछिए अपने आप से, क्योंकि टीम वो नहीं करेगी जो आप कहेंगे, टीम वो करेगी जो करते हुए देखेगी। सुबह से लेके एएम से लेके पीएम तक, मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं उसमें से मैक्सिमम चीजें हमारी संस्था खुद बना रही है। क्या हम उनको यूज कर रहे हैं? सुबह उठते ही हमें मंजन चाहिए, हम डेटोडॉग यूज कर रहे हैं, नहाने के लिए साबुन यूज कर रहे हैं, कपड़े धुलने के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपने बाथरूम का फ्लोर क्लीन करने के लिए जो वो है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टॉयलेट क्लीनर यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किचन में हम लोग चाय अपनी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, बच्चों को किडजी डॉग पिला रहे हैं कि नहीं पिला रहे हैं, पंच तुलसी का डेली सुबह 200 बीमारियों से बचाने का काम करते हैं, यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मसाले अपने यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइस ब्रेन ऑयल अपना यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पूछिए अपने आप से। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल होगा, सर प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है, कभी ये कम पड़ जाता है, कभी वो कम पड़ जाता है। अरे भाई, मैं मानता हूँ प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है,
तो आप 1 महीने के एडवांस में प्रोडक्ट मंगा के रखिए ना, क्या दिक्कत आ रही है। 1 महीने के रखे हो तब तक दोबारा ऑर्डर कर दीजिए, तुरंत कोई खराब होने वाली चीजें है नहीं। तो 1 महीने का एडवांस में प्रोडक्ट घर में रखना चालू कर दीजिए, लिस्ट बना लीजिए क्या क्या डेली यूज के प्रोडक्ट है और इसके फायदे में बता रहा हूं। अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, किसी समस्या के लिए प्रोडक्ट देते हैं, तो 90 एसपी का दीजिए, 80 एसपी का दीजिए, 10-20 एसपी का प्रोडक्ट डेली यूज का दीजिए, क्योंकि बीमारी ठीक हो गई तो व्यक्ति दोबारा तो प्रोडक्ट वो लेगा नहीं, क्योंकि समस्या एक बार ठीक होगी, आदमी क्यों पैसा खर्च करे। लेकिन साथ में अगर आपने डेली यूज का प्रोडक्ट दे दिया, उनको डेंटोडॉक अच्छा लग गया, फेस क्रीम अच्छी लग गई, फेस वॉश अच्छा लग गया, मसाले अच्छे लग गए, राइस ब्रेन ऑयल अच्छा लग गया, तो 10-20 एसपी का प्रोडक्ट उनके घर पे रेगुलर जाना शुरू हो जाएगा। वो व्यक्ति काम करे ना करे, हर इंसान काम नहीं करेगा, लेकिन आपका यूजर बन सकता है। अगर आपने 100 लोगों को टीम में प्रोडक्ट दिया 100 एसपी का, अगर उस 100 में से कोई भी आदमी काम ना करे, तो भी अगर उस परिवारों में आपने डेली यूज का प्रोडक्ट दिया है 20-20 एसपी का, तो 2000 एसपी का बिजनेस हर महीने आपके घर पे अपने आप आएगा, जिसके लिए कुछ नहीं करना, एक भी आदमी काम ना करे। बस आपको ये ट्रैकिंग करनी है किस परिवार को अपने प्रोडक्ट दिए, और 20,000 रुपए महीने अगर आपकी इनकम में जुड़ जाए बिना कुछ किए, तो बताइए क्या जा रहा है। और ये 20,000 जब आपको महीने में आएंगे, तो आप 5 लोगों को ये समझा दें कि 20,000 कैसे आ रहे हैं। 100 परिवारों तक आपने प्रोडक्ट पहुंचाया, और आपके डाउन में 5 लोग वो भी 20-20 हजार कमाने के लिए अपनी लिस्ट बना के 100 लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करते हैं। तो 20-20 हजार अगर वो कमाएंगे तो आप 1 लाख महीने में पहुंच जाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट यूज की पावर है। मैं तो उस दिन के लिए सोच रहा हूं जब मेरी टीम में 1 लाख लोग एक डेंटोडॉक भी महीने में यूज करेंगे आने वाले समय में, तो आप सोच के देखिए, एक डेंटोडॉक 1 एसपी का है, 1 लाख एसपी हर महीने तो डेंटोडॉक से जाएंगे। सोचिए इस बात। और बहुत जल्द ये दिन हमारी जिंदगी में आ जाएगा, क्योंकि टीम लगातार बढ़ रही है, लगातार लोगों की जरूरत है। तो सबसे पहले ये काम तब होगा जब पहले आप खुद करें, 100% प्रोडक्ट के यूजर बने। कुछ लोग होते हैं जो अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, तो वह लोग लोगों को कैसे विश्वास दिला पाएंगे जब आप यूज ही नहीं करेंगे। तो आपका जो एसपी है कैसे बनेगा, कैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, कमीशन कैसे आएगा, तो इस बात का ध्यान दें। और लास्ट है, अटेंड ऑल मीटिंग एंड सेमिनार। सारी ट्रेनिंग और मीटिंग को अटेंड करना ही हमारे लिए डायमंड बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कदम है। तो आप सब लोगों के लिए खुशखबरी आ चुकी है, इस साल 2026 का एसओएस बैच हमारे फाइनल हो चुके हैं, और जिम कॉर्बेट नैनीताल में हमारे प्रोग्राम है। 3 बैच हम लोगों को मिले हैं। डेट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला